दरवाजे ना मार खोलो, आवाज ना आए, बिना अंदर ना आए, कोई ध्यान रखिए बस। अब नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत सिटी अब पूरी तरह से साइबर ठगों की जकड़न में है। लगातार साइबर ठग लोगों को अपना निशाना बनाते हैं और अब अधिकारी भी जो है अब वो सुरक्षित नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफिसर हमारे साथ है रजनी गुप्ता जी। इनको भी एक मैसेज कल आता है। ठगों ने इन्हें भी अपनी जालसाजी में तो फंसाया, लेकिन अपनी चतुराई से ये बच गई। लेकिन आप लोग कैसे बचेंगे, वो एक बड़ा सवाल है। इनसे एक बार जरूर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्योंकि डायरेक्ट विभाग के जो डायरेक्टर है उनकी फोटो अपनी डीपी पर लगाकर इन्हें एक मैसेज किया जाता है। व्हाट्सएप मैसेज इनके पास काफ़ी आए, जिसके बाद ये सतर्क हुई। हालांकि कुछ रिस्पॉन्स इन्होंने जरूर दिया और ठगों की ओर से ये कहा गया कि आप जवाब सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज से ही देना, कॉल ना करना। तमाम जानकारी लेंगे अधिकारी हमारे साथ। जी, क्या क्या कुछ हुआ है, पूरा मामला क्या था वो बताइए। देखिए जी, सुबह मेरे पास मॉर्निंग में एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और जब मैं उसको खोल के पढ़ती हूँ तो प्राइमा फेसिया एकदम देखने में मुझे ऐसा ही लगता है कि ये जो मैसेज है मेरे डायरेक्टर मैडम जो है हेमा शर्मा जी, उनकी तरफ से आया है। लेकिन जब मैं मैसेज को पढ़ती हूँ तो वो मैसेज बाय नेम है और उन्होंने ये कहा है कि उसमें कि रजनी तुम कहाँ पर हो और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और थोड़ा सा मुझे करंटली तुम्हारी मदद चाहिए और इसमें मेरी एक हेल्प है, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं तुमसे इस समय बात नहीं कर पाऊंगी और लेकिन सिर्फ एक जो है वो चैट के थ्रू ही हम लोग बात कर पाएंगे। और अपना नीचे लिखते हैं कि डायरेक्टर जनरल। हालांकि क्योंकि हमें पता देखने से ही मुझे पता चल रहा था कि ये एक फेक मैसेज है, फिर भी ये जानने के लिए कि किस हद तक ये लोग आगे जाते हैं तो उसमें मेरे द्वारा एक बार रिप्लाई किया गया कि हाँ जी मैम बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो फिर उन्होंने आगे वही रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने ये कहा कि मैं मीटिंग में हूँ और मैं कुछ कूपन्स खरीदना चाहती हूँ अमेजोन से और मेरे पास आज की तारीख में भी मैं क्रेडिट कार्ड लाना भूल गई हूँ और वो कूपन आज की डेट में मेरे लिए खरीदने जरूरी है। तो मैं तुम्हारी हेल्प चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे बिहाफ पर वो कूपन्स खरीद पाओगी और अगर खरीदती हो तो मैं तुमको पैसा उसका रिइंबर्स भी कर दूंगी कि डोंट वरी कि मैं तुमसे कोई पैसा मांग रही हूँ बट मैं उसको रिइंबर्स कर दूंगी, लेकिन मैं आज नहीं खरीद पाऊंगी क्योंकि मैं मीटिंग में हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड नहीं लेकर आई। तो मैंने कहा ठीक है बताइए मुझे आगे इसको परस्यू कैसे करना होगा इस खरीदने के लिए। तो उन्होंने एक मुझे ई गिफ्ट वाउचर के लिए वो आगे इस तरह से मैसेज में एक लिंक भेजते हैं। तो उस लिंक के थ्रू मुझे ये पता चलता है, जैसे ही वो लिंक आया तो था कि ये बहुत बड़ा एक लिंक उन्होंने भेजा था और जो प्राइमरी फेस है पहले ही मुझे पता था कि फेक है। फिर उसके बाद मैंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, हालांकि लिंक को भी नहीं खोल कर देखा। और उसमें उसके बाद जब मैंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया तो उसके बाद 2-3 मेरे पास रेगुलर और मैसेज जाते रहे कि आप कहाँ चले गए हैं, क्या है, आप क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे, कि अभी भी उस लिंक को खोलने में कोई दिक्कत आ रही है। तो वो सब चीज़ें उसके बाद फिर हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो इससे पहले भी मेरे पास 1-1.5 महीने पहले भी हम प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के पास प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे उस समय जी अनुपमा जी थे उनकी तरफ से भी इस तरह के एक मैसेज आए थे, बट वो बाय नेम ना होके वो डिस्ट्रिक्ट को एड्रेस हुए थे वो मैसेज की हाई पानीपत लाइक दैट। लेकिन क्योंकि हम लोग उस समय 3-4 प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इकट्ठी थी तो एक प्रोटेक्शन ऑफिसर ने उस चीज़ पर रिस्पॉन्ड भी किया। तो जैसे ही उन्होंने एक लिंक आया तो उस लिंक को देखते ही हम लोग समझ गए थे कि एक फेक है। तो हम लोगों ने फिर जब अपने मोबाइल चेक किए तो हम लोगों ने देखा कि उस समय कि हमारे मोबाइल में भी इस तरह का प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से आया हुआ है। और जैसे ही अभी कल जो मैसेज आया तो कल भी मेरे बाकी कुलीग से बात हुई तो पता चला कि बहुत सारी लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस तरह के कल ये मैसेज डायरेक्टर मैम की तरफ से फेक आईडी के थ्रू गए हैं। तो नाम भी जानते थे ठग आपका, नाम बाय नेम? हाँ बिल्कुल, हाँ ये जो आया था ये बिल्कुल बाय नेम आया है। वो ये जानते थे कि मैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में हूँ और मेरे को मेरा नाम भी जानते थे और बाय नेम ये एड्रेस हुआ है। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी मैसेज आए हैं वो बाय नेम एड्रेस हुए हैं। तो हेल्प मांगी गई, हेल्प में मांगी गई कि आप व्हाट्सएप के जरिए बात करिए और कोड यानी ओटीपी जो आएगा वो आप उन्हें बताइए। ओटीपी आता है तो बहुत से लोग जो ठगा उनकी जालसाजी का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग देखिए आप मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को समय समय पे पता चल रहा है कि इस तरह से साइबर क्राइम बहुत बढ़ा है और हम लोग सचेत रहे, जो कि उस चीज को लेकर हम लोग कहीं ना कहीं पहले भी सचेत थे और इस तरह के जो लिंक्स आते हैं उन लोगों को नहीं खोलते हैं। लेकिन अब मैं आपके चैनल से भी लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि साइबर क्राइम बहुत हद तक बढ़ गया है। जिस हिसाब से ये लोग हमारे बड़े अधिकारी बन के इस तरह से हमको ठग रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए अगर हम लोग इस चीज से अवेयर नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी सोचते हैं कि हमारे एकदम बड़े अधिकारी का मैसेज आया और हम रिस्पॉन्ड करते और नो डाउट कि हम भी ठगे जाते। तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस हिसाब से साइबर क्राइम बढ़ रहा है आप तुरंत किसी भी मैसेज पर रिस्पॉन्ड ना करें। और सबसे पहली बात कि अगर आपका कोई अपना ही इस तरह का कोई मैसेज भेज रहा है तो पहले उसे कॉल करके जरूर ये सुनिश्चित कर ले कि क्या किसी आपके अपने को जरूरत है या नहीं है और तभी रिस्पॉन्ड करें। ये नहीं हो कि किसी डर से कि हाँ हमारा कोई अपना है एकदम हम कैसे कर दे। और हम लोग अक्सर ये होता है कि हमारी मानसिकता ये होती है कि जैसे ही आया पता चला कि कोई बीमार है और तुरंत मैसेज का लिंक खोल के या उसको मैसेज ट्रांसफर कर देता है। तो वो मैं एक अपील भी करना चाहूंगी कि इस तरह का यदि आप लोगों के साथ कोई साइबर क्राइम हो रहा है तो उसके लिए रिपोर्ट भी करें। और हमारे जिले में साइबर थाना भी खोला गया है और इसमें एसपी सर भी समय समय पर ये बता रहे हैं कि अगर इस तरह के कोई साइबर ठगी हम शिकार हो रहे हैं तो हम इसको रिपोर्ट करें जरूर। तो ये एक जानना जरूर चाहेंगे कि जो ये मैसेज हैं व्हाट्सएप मैसेज आपको कितने समय के अंतराल आए, क्योंकि जो
सामने वाले जो ठग हैं वो इंतजार करते हैं कि सामने वाले कोई उनका रिप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कितना समय लगता है कि फंसाने में, कितना समय लगता है कि सामने वाला किस तरह से फंसे, उसको समय भी लगता है, कंटिन्यू आपको मैसेज आए। देखिए नहीं, मेरे पास जो मैसेज का जो उनका टाइमिंग दिखा रहे हैं वो 12:08 का दिखा रहे हैं, लेकिन जब मैंने मैसेज पढ़ा तो उसके मैं करीब 1 बजे के करीब पढ़ा, और मैंने फिर अपने सहयोगियों से बातचीत करने के बाद कि ये ठग किस हद तक जाते हैं, और उसके बाद मैंने 1:20 पर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, और 1:20 से वो रेगुलर वो रिस्पॉन्ड जो है वो आप देखेंगे वो चलता रहा है। बीच में मैंने यहाँ पर लिंक डिलीट कर दिया है, क्योंकि कहीं ये ना हो कि गलती से मेरा लिंक खुल जाए, तो यहाँ पे मैंने बीच में लिंक डिलीट कर दिया। ये मैसेज लगभग 2 बजे तक चलते रहे हैं। जब मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया तो बंद कर दिया, तो उनका ये मैसेज आया कि लेट मी नो इफ द इन्फॉर्मेशन इज वेल अंडरस्टूड इनफ, आई नीड यू टू कीप मी पोस्टेड मिस रजनी। दोबारा से वो मुझे बाय नेम एड्रेस कर रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन। लास्ट मैसेज उनका 2 बजे आया, यानी कि उन्होंने एक तरह से मोटा मोटा हम ये कहें कि 12 बजे ये शुरू किया था और 2 बजे तक वो मेरे साथ लिंक में रहे हैं। कैसे लगा आपको कि ये फेक हो सकता है, क्योंकि कोई इससे पहले भी कोई ऐसा कोई आपको कॉल आई है या कोई ऐसा व्हाट्सएप कोई मैसेज आया था? हाँ, इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उस टाइम के जी अनुपमा मैडम थे, तो उनके भी नाम से और उनकी सेम डीपी लगी हुई थी और एक नंबर था, उससे भी आया था। तब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को एड्रेस किया हुआ था, सेम मैसेज था, बस उसमें यहाँ लिखा हुआ था कि हेलो डिस्ट्रिक्ट पानीपत, लेट मी नो कि इफ यू आर करेंटली ऑन ड्यूटी। बाकी मैसेज सेम था। आप तो अपनी सूझबूझ से बच गए, बहुत से लोग हैं जो नहीं बच पाते, शिकार हो जाते हैं ठगों का। हाँ जी। वो कैसे बचे इनसे? बहुत सारे मैसेज आते हैं, कोई फ्रेंड का मैसेज डीपी लगा लेता है, हाँ। कोई अधिकारी का, विभाग के कोई एक कर्मचारी है तो अधिकारी का डीपी लगा लेते हैं, कई जैसे आपको बाय नेम मैसेज भेज दिया, उन लोगों को नहीं पता, वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। देखिए वही मैं चीज, जैसे मैंने अभी पहले भी ये कहा है कि अगर इस तरह के कोई मैसेज आ रहे हैं, यदि हमारे फ्रेंड सर्कल में आ रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स के आ रहे हैं, तो हम एक पहले उनको फोन करके हम लोग जरूर बात करें उनसे। हालांकि इसमें मुझे पता था कि ये एक फेक है, और अगर इस तरह का मान लो कि ऐसा मैसेज होता जो मुझे फर्स्ट टाइम होता और मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं थी, और अगर मेरे किसी बड़े अधिकारी का भी आया होता तो मैं जरूर एक बार फोन करके उनसे पूछती कि मुझे मेरे को किस तरह की मेरी हेल्प की जरूरत है। ये नहीं कि उनका कोई अधिकारी के नाम पर कोई मैसेज आया और हम लोग एकदम डर के हम उनको तुरंत रिप्लाई कर दें। ओटीपी यदि आप भी ऑन कर आपने तो बच गए, और लोग ओटीपी बता देते हैं, ओटीपी बताते ही पैसे फ्रॉड हो जाता है। क्योंकि मुझे भी ये चीज, जब मैंने बात करी, जो लिंक दिखाया मैंने कई बैंक वालों को दिखाया, तो उनका यही कहना था कि अगर आप जैसे ही हो सकता है कि इस लिंक को ओपन करते हो और अगर आपकी ट्रांजैक्शंस बैंक की ऑनलाइन है तो आपके खाते में से सारे पैसे विद इन अ सेकंड्स कहाँ चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। तो इसलिए इस तरह की कोई भी अनजान, चलो यहाँ पर तो हम एड्रेस से फॉरवर्ड किया और किसी हमारे डायरेक्टर मैम की फोटो लगाकर हमें किया। मैं ये भी अपील करना चाहूंगी कि यदि किस तरह के कोई भी अनजान नंबर से भी यदि फोन आ रहा है, तब भी आप उसके किसी भी लिंक को मत ओपन करिए और कभी भी अपना ओटीपी शेयर मत करिए। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता को आपने सुना। लगातार अब पानीपत में साइबर ठगों का जो आतंक है वो देखने को मिल रहा है। लगातार आम लोगों को जो है वो अपना निशाना बना रहे हैं, नए नए नंबरों से फ़ोन करते हैं, व्हाट्सअप में मैसेज आते हैं, व्हाट्सअप मैसेज के बाद जो है वो लोगों को किस प्रकार अपनी जालसाजी में फंसा लेते हैं। बहुत से लोग इनका शिकार हो जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं सूझबूझ से जो इन ठगों का शिकार होने से बच जाते हैं। हालांकि पानीपत पुलिस की बात करें, लगातार इस तरह की जो एडवाइजरी है वो जारी की जाती है, किस प्रकार आप ठगों से बच सकते हैं, लगातार आपको जानकारी इस विषय में दी जाती है। बहुत से लोग इन लोगों का शिकार भी हो रहे हैं। लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो देखने को मिल रही है। लगातार जो लोग इन ठगों का शिकार हो रहे हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। तो आप किस प्रकार से बचें? जो व्हाट्सएप नंबरों से आपको कॉल आती है या नए नए नंबरों से आपको जो व्हाट्सएप मैसेज आते हैं तो उन्हें ध्यानपूर्वक आप देखें। यदि आपको कोई इस तरह का मैसेज आता है तो उस पर जल्दबाजी आप न करें, क्योंकि आप भी यदि इस तरह की कोई लापरवाही बरते या जल्दबाजी करते हैं तो आप इन ठगों का शिकार हो सकते हैं। तमाम लोगों से अपील है कि वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें, ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके और जो लोग इस तरह के जो नए नए नंबरों जो उनके पास कॉल आती है या व्हाट्सएप मैसेज आते हैं वो लोग इन अनजान नंबरों से बच सके। तमाम लोगों से अपील, वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।